अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कहानी पढ़ रहे हैं एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे दूसरा हिस्सा. When he saw Roger, my pet dog, and me, the rose beetle man stopped, took off his ridiculous hat and swept up us as lobo. जैसे ही वो रोज़ बीटल आदमी शायर और उसके डॉग जिसका नाम रॉजर है देखता है तो वो अपनी हैट उतार के सलाम करता है. He smiled at us, put on his hat again, raised his hands and waved his long bony fingers at me. वो रोज़ बीटल आदमी हमारी तरफ देखता है और हंसता है, फिर अपने वो जैसे वो लंबी लंबी हाथों की उंगलियां हमारी तरफ लाते हुए कहता है. I asked him if he had been to do feast. मैंने पूछा उस रोज़ बीटल आदमी से, क्या तुमने कभी जश्न देखा है, तुम कभी जश्न में गए हो? He nodded his head vigorously, raised his pipe to his lips and played a little tune on it, and then stopped and jerked his thumb over his shoulder, pointing back to where he had come. उसने अपना सर हिलाया ज़ोर से और फिर अपनी वो बांसुरी अपने होंठों से लगाई और एक छोटा सा टून गुनगुनाने लगा. इसके बाद उसने वो अपना अंगूठा जो है वो झटक दिया अपने शोल्डर पे. He smiled and rubbed his forefinger and thumb together, expressing that he wanted money. फिर उसने मेरी तरफ एक इशारा करके हुए जैसे इस तरह इशारा करते हुए कहा कि जैसे दिखाया कि जैसे उसे पैसों की ज़रूरत थी. Smiled and rubbed his I suddenly realized that he must be unable to speak. मुझे तभी समझ आ गया, शायद कहता कि मैं तभी समझ गया कि ये बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता. So standing in the middle of the road, I carried on a conversation with him and replied with a clear pantomime. Then हम एक जगह सड़क पर बैठ गए और मैं इसे रोज़ बीटल आदमी से बातें करने लगा. हमारी बातचीत लंबी चली. वो खामोश अदाकारी से मुझे अपने इशारों से मुझे जवाब देता रहा. I asked what the rose beetles were for. मैंने पूछा कि ये भंवरे किस काम के इन्हें लेकर तुम क्या करते हो. He held his hand out to join small boys. They took one of the lengths of the cotton from which a beetle hung it rapidly round his head. फिर उसने एक धागा रेशमी धागा निकाला, उसमें से वहाँ एक भंवरा लगा हुआ था जो थोड़ा बहुत मुरझाया हुआ था, मर गया था समझो. उसने वो निकाला और उसे घुमाया. Immediately the insect came to the life and started on his planet like circling. तभी ये मरे हुए जानवर को होश आता है, उस कीड़े को, वो अच्छे से फिर चलने लगता है जैसे वो जिंदा ही हो गया. Pointing out of the sky, he stretched his arms out and gave a deep nasal buzzing. फिर वो भंवरा आसमान की तरफ उड़ता है और गुनगुनाता है वो जैसे वो बजिंग कर रहा था. Then there whirled his beetles around his head so that they all started to buzz quickly. फिर सभी जो भंवरे होते हैं उसके जो गर्दन के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, सभी ये बज करने लगे. Exhausted by the explanation, he sat down, played a short tune on his flute, breaking off to sing his curious voice. तभी वो थक गया, मुझे वो अपने आप को एक्सप्लेन करते करते, वो इशारों में बात करते करते वो नीचे बैठ गया और अपनी वो जो बांसुरी थी होंठों से लगाई और कुछ गाने लगा. Then they were not killer words but a series of strange grunting. तो मुझे वो जो शायर कहता है कि ये रोज़ बीटल आदमी जो था ये गाने लगा, लेकिन वो अल्फाज जो थे वो अच्छी तरह से सुनाई नहीं देते थे. फिर भी इसकी आवाज़ मुझे बहुत जब वो जैसे वो गुर्राने लगता था, फिर भी वो बहुत अच्छे से गाता था. Presently he stuffed his flute into the backpack and then swung a small sack off his shoulder. फिर ये रोज़ बीटल आदमी जो होता है इसने ये अपनी बांसुरी अपने जेब में रखी, फिर कांधे पर एक बोरी थी उसे चढ़काया सड़क पे. He undid it and many
astonished. Meant half of a dozen tortoises tumbled out into the dusty road. जैसे ही उसने वो बोरी अपने कांधे से उतार कर सड़क पर दे मारी तो मैं हैरानी से देखता रहा कि उसमें से तकरीबन 1 दर्जन tortoise कछुए निकल के रोड पे आ गए. Their shells had been polished with oil and he had decorated their front legs with little red bows. वो टोटा से कछुए थे, उनके ऊपर जो शेल होता है जिससे वो बचे रहते हैं, तो वो चमके जैसे वो पॉलिश से ये तेल से चमकाए गए थे. और इनके जो फ्रंट लेग से आगे वाले पैर, तो उस पे इसने लाल रंग के रिबन्स लगाए थे सजावट के लिए.